हेलो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी आपने। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें कि किस तरह से जो है मीथेन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p2। ओके, तो 2p में जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ ही बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल फुली फील्ड है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवा देगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो हमें 4 चाहिए, तो हम शिफ्टिंग करवा देंगे, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और वो यहाँ से 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। इन 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ क्या कंबाइन करेंगे? हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, है ना। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन के 4 1s1 के ऑर्बिटल जो है कंबाइन कर जाएंगे विद इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बना देंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है? यहाँ पे एस के बीच में ये 2s है ना, और ये 2p है। एस के बीच में, ये एस पी के बीच में, ये भी एस पी के बीच में, ये भी एस पी के बीच में, है ना। यहाँ पे देखो, एक एस के बीच में, एक एस पी के, एक एस पी के बीच में, है ना। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है सारे के सारे बॉन्ड जो है वो सेम नहीं होते, है ना। एक बॉन्ड डिफरेंट है और 3 बॉन्ड सिमिलर एनर्जी की हैं, ये एस पी एक डिफरेंट है। बट जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो एक्सपेरिमेंट में पता चला कि जो चारों के चारों बॉन्ड्स हैं इसमें मीथेन में, वो क्या है? इक्विवेलेंट है इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम है, बॉन्ड एनर्जी भी सेम है। तो यही लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये चारों के चारों बॉन्ड्स जो हैं क्यों सिमिलर हैं इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इस लिमिटेशन को पूरा करने के लिए कंसेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का। उसने बताया कि ये क्यों सिमिलर हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो डेफिनेशन है, पहले मैं वो बता देती हूँ। क्या बोलता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं सेम और नियरली सेम एनर्जी के, वो क्या करते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स हो जाएंगे तो क्या देंगे? टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी सबकी एनर्जी क्या होगी? सिमिलर होगी। जैसे हमने अभी कार्बन का एग्जाम्पल लिया था, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, एक्साइटेशन करवाई 2s2p। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? हाइब्रिडाइज हो गई ये ऑर्बिटल। एक s का 3p के ऑर्बिटल जो है मिलके कंबाइन करके और 4 ऑर्बिटल बनाए, है ना। 1 2 3 4 4 है ना। तो 4 ने मिलके ऑर्बिटल बना दिए 4। बट वो उनकी अब एनर्जी और नेचर कैसा है? सब सिमिलर है। इसमें भी एस और पी का करेक्टर होगा, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। और चारों के चारों ऑर्बिटल को हम बोलेंगे sp3 sp3 sp3। sp3 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक s का ऑर्बिटल है और p के कितने हैं? 1 2 3, 3 ऑर्बिटल p के हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं के बीच में क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों जो हैं सेकंड शेल में, 2s और 2p है ना, सेकंड शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, एनर्जी क्या है? नियरली सेम है, इसलिए हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। तो sp3 sp3 sp3, इसको आप इस तरह से भी समझ लो। मान लो आपके पास एक मोतीचूर का लड्डू है और 4 बेसन के लड्डू हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो सारे सिमिलर साइज के हैं। ओके, सिमिलर साइज के हैं। तो हम किसी ने बोला कि मुझे जो है बेसन का लड्डू पसंद नहीं है, किसी ने बोला मुझे मोतीचूर का लड्डू पसंद नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया? उन सबको 3 बेसन के, 1 मोतीचूर का लड्डू मिक्स कर दिया सिमिलर साइज के, और फिर से हमने 4 लड्डू बनाए जो कि सिमिलर साइज के, एक ही साइज के बना दिए 4। ठीक है, 3 किसके थे? बेसन के, एक था मोतीचूर का। ठीक है, तो वो 4 लड्डू बने ठीक है, सिमिलर साइज के। अब उसमें मोतीचूर का करेक्टर भी है और बेसन का करेक्टर भी है सभी लड्डुओं में, है ना। क्यों? क्योंकि हमने उनको मिक्स कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे ऑर्बिटल्स को भी मिक्स किया जा रहा है, एक एस का और एक और 3 पी का। और जब हमने इनको मिक्स किया तो क्वांटिटी भले पी की ज़्यादा है, ठीक है, इफेक्ट पी का ज़्यादा है, बट है क्या?
सिमिलर है, मतलब एस का करेक्टर भी आया वहां पे और पी का करेक्टर भी है, ज्यादा चाहे पी का करेक्टर है बट दोनों का करेक्टर प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल में, ठीक है। अब इनकी एनर्जी क्या है, सेम है सबकी, sp3 sp3 sp3। अब कार्बन के इस sp3 के साथ हाइड्रोजन का S1 जो है अटैच करेगा और आपको यहाँ पे बॉन्ड देगा। तो अब ये जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा sp3 और s के बीच में, sp3s sp3s sp3s। तो इसको जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये sp3 के हैं कार्बन के और हाइड्रोजन का कौन सा है, s ऑर्बिटल है, तो वो s ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है और ज्योमेट्री आ रही है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इस तरह से, ये इस तरह से ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, ओके। तो ज्योमेट्री की बात हम आगे करेंगे, वह अभी आप समझ लो कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो। तो हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। हाइब्रिडाइजेशन पहले तो बोल दिया कि क्या है, इंटरमिक्सिंग है सिमिलर एनर्जी की ऑर्बिटल्स की और मिलके न्यू ऑर्बिटल बना रहे हैं जो कि सेम एनर्जी के हैं। पहले क्या है, नियरली सिमिलर एनर्जी है, बाद में सबकी एनर्जी क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में भी होगी, एम्प्टी ऑर्बिटल्स में भी होगी और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स में भी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ओके। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, जितने ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं। अगर एक s और 3 p के ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं तो आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक है। तो जितने आपस में मिक्स कर रहे हैं उतने ही आपको नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली फॉर सिग्मा और लोन पेयर, ठीक है। पाई बॉन्ड में जो है हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, सिर्फ किस में होगी, सिग्मा या लोन पेयर के लिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर पेरेंट ऑर्बिटल। अब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को नेमिंग कैसे करें, तो मैंने आपको बताया कि जितना जिसका करेक्टर है उसको उसी तरह से ऐड करो। जैसे अगर एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो हम उन दोनों को हाइब्रिड करके क्या बना देंगे, sp दोनों को बोलेंगे sp। क्यों, क्योंकि s का भी एक ही है और p का भी क्या है, एक ही ऑर्बिटल है, ओके। अगर मान लो एक s का ऑर्बिटल है और एक 2 p के ऑर्बिटल है, ठीक है, ये p2 इस तरह से है s1, ओके। मतलब एक s का ऑर्बिटल ले रहे हैं और 2 p के ऑर्बिटल ले रहे हैं। शेल नहीं बता रही हूं मैं, ये क्वांटिटी बता रही हूँ कि कितने ऑर्बिटल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा वो होगा sp2, ठीक है। 2 sp के ऑर्बिटल थे और एक s का ऑर्बिटल था। अगर हमने एक s का ऑर्बिटल लिया और 3 p के ऑर्बिटल लिए तो उसका बनेगा sp3 sp3 sp3, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। हम उसको देख के पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है ये मॉलिक्यूल। कैसे, s का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, p ऑर्बिटल का डम्बल, d ऑर्बिटल का डबल डम्बल, ठीक है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है, स्मॉल लोब विद लार्ज लोब, ओके। sp sp2 sp3 चाहे जो भी होगा वो इस तरह का ही स्ट्रक्चर शो करेगा। अगर मान लो आपने सल्फर का बनाना है तो आप छोटा लोब यहाँ पे, बड़ा यहाँ पे, छोटा यहाँ पे और बड़ा यहाँ पे, यहाँ ऐसे, ओके। तो कई बार क्या करते हैं कि इन छोटे लोब को शो ही नहीं करते और आपको इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से भी होगा तो भी क्या है, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। The hybrid orbitals oriented such that repulsion between them is minimum। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं आपस में कि इनके बीच की जो रिपल्शन होती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब ये ना ही इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं ना ही इतने ज़्यादा दूर होते हैं, तो इसमें रिपल्शन जो है वो नहीं होती है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं और आपको स्टेबल ज्योमेट्री फॉर्म करके देते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन नहीं होती है ऑर्बिटल्स के बीच में, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में, इसीलिए उनकी क्या होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
मॉलिक्यूल्स के बनाने की। बाकी जो है हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।